2022 का जनादेश किसका उत्तर प्रदेश? यह सवाल हम सबों के जहन में बहुत ज्यादा कौंधता है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, और धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो शुरुआत करूं जगदम्बिका जी आपसे, किसका उत्तर प्रदेश? ये सवाल बार बार उठ रहा है। 5 साल आपकी सरकार यहां रह चुकी लगभग, लेकिन क्या अगले 5 साल भी आपके नाम हो सकते हैं और क्यों? 2022 में किसका होगा जनादेश, आपने ये सवाल पूछा तो शायद पहली बार आपने नहीं, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने स्वयं 4.5 साल के बाद पूरे प्रदेश को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। तो स्वाभाविक है कि जो पिछली सरकारें थी, कभी जातीयता पे लड़ती थी, फिरका परस्ती पे लड़ती थी, सांप्रदायिकता पे लड़ती थी, लेकिन आज 4.5 साल बाद भाजपा जब पूरे उत्तर प्रदेश में हम विकास पे लड़ने जा रहे हैं और विकास का पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, जिसको मैं आगे बताऊंगा भी, और मुझे लगता है कि स्वाभाविक है, क्या है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या शुगर मिल्स हो, तो इन सारी चीज़ों पे अगर 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज थे, 4.5 साल में हमने अगर 32 मेडिकल कॉलेज बनाया है, तो जनादेश भाजपा के हाथ में होगा, योगी की फिर सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि जनता के मन में एकदम स्पष्ट है तस्वीरें, क्योंकि हमने एक क्षेत्र को नहीं चुना। पहले क्या थी, पहले सरकारें थी तो कुछ जिलों में चलती थी। अगर धर्मेंद्र भाई की सरकार थी तो मुझे याद है, मुझे रश्क होता था इनसे कि इनके यहाँ 24 घंटे बिजली, मैनपुरी में, इटावा में, बदायूं में, और इवन आजम साहब के यहाँ रामपुर में। लेकिन आज 24 घंटे जब से योगी जी आए पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रही है। तो प्रदेश की जनता तो इस बात का फैसला कर लेगी। प्रमोद भाई से इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे, प्रतापगढ़ भी ये बिजली से प्रभावित रहे होंगे। आज तो हम 24 घंटे जिले मुख्यालय दे रहे हैं, 20 घंटा तहसील मुख्यालय दे रहे हैं, 18.5 गाँव में, और अगली बार सरकार बनेगी तो 24 घंटे गाँव और शहर पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे मिलेगा। हिंदुस्तान का पहली। चलिए, तो इसी मन से पहला चुनावी वादा भी 24 घंटे बिजली। लेकिन विकास की गंगा को, ऐसा अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि बीजेपी ने बाधित कर दिया। आपने सब कुछ किया, वो सिर्फ धागा काटते रहे, फीता काटते रहे। कह रहे हैं सब कुछ वो कर रहे हैं। पाल साहब बहुत पुराने वकील हैं और झूठ को भी सच बनाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके झूठ में फंसने वाली नहीं है। जिन मेडिकल कॉलेजों की चर्चा की इन्होंने, उन मेडिकल कॉलेजों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए कोविड के टाइम पर, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस किया किस तरह से कोविड कार्यकाल में कितनी परेशानियां उठाई। शायद हम में से कोई ऐसा व्यक्ति हो, और पूरे उत्तर प्रदेश का शायद कोई व्यक्ति होगा जिसके परिवार में, रिश्तेदारी में या उनके किसी न किसी परिचित व्यक्ति में, जिसने कोविड के अंदर दंश न झेला हो, ऑक्सीजन की कमी का, इंजेक्शन की कमी का, बेडों की कमी का, डॉक्टर्स की कमी का। ये तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हो। ये है इनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था। ये मेडिकल कॉलेजों की बात करते हैं, मैं कह सकता हूं कि बदायूं का मेडिकल कॉलेज जहां माननीय अखिलेश जी ने छोड़ा था, आज भी ज्यों का त्यों है। सैफई के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, कन्नौज को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जहां का वहीं खड़ा हुआ है। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? एक नाम बता दें कोई नया मेडिकल कॉलेज इन्होंने जो पूरी तरह से स्टेब्लिश किया हो। लखनऊ का कैंसर इंस्टीट्यूट कैसे चल पाया, अब जाके माननीय अखिलेश जी का बनाया हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। सड़कों की अगर बात करें तो माननीय अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में 45 जनपदों को, मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा था। लखनऊ आगरा का एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड समय में बनाया था। और जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे, अब जगदम्बिका पाल जी से अगर अकेले में बात करेंगे तो बता देंगे, इनके बस्ती में नहीं पहुंच पाया। गोरखपुर के लिंक एक्सप्रेसवे को अभी मैं आजमगढ़ जाके देखा कि अभी तक वो, तो अकेले में क्यों पूछ रहे हैं? यही पूछ रहे हैं नहीं, ना? अकेले में नहीं बता पाएंगे। अभी पाल साहब नहीं बता पाएंगे। पाल साहब बाकी वो बहुत ढंग से उनसे जानता हूं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का विकास बीजेपी की सरकार ने बाधित कर दिया। किस रिपोर्ट कार्ड की बात करते हो आप? बिजली की बात करते हो 24 घंटे की। एक भी बिजली के पावर जनरेशन प्लांट एक भी सरकार ने बनाया हो तो पाल साहब बता दें। नॉट ए सिंगल प्लांट पूरे उत्तर प्रदेश में जनरेशन का, ट्रांसमिशन का कोई भी काम किया हो तो बताएं पाल साहब। ये पूरी तरह से बीजेपी के लोग झूठ बोलने में बहुत पुराने माहिर रहे। आज भी अपने उसी फार्मूले से एक जिले में 125 करोड़ दिया है,
हर घर को बिजली का अरे वो मुफ्त आज का कनेक्शन नहीं दिया। चला रहा है, सौभाग्य। अरे वो भारत निर्माण के समय से पुरानी योजना है। नहीं, पुरानी नहीं, तिवारी जी ये को मोदी पता जी है की योजना है सौभाग्य की। उस योजना कि का हर घर सबसे को मुफ्त पहले बिजली लाभ का कनेक्शन मैनपुरी के देंगे। सांसद कोई के तौर पे किसी मैंने जात उठाया था। बिरादरी गरीब अमीर का प्रतापगढ़ हो, में भी वही वो योजना हमने की। करके दिया है भाई। आपने वो प्रमोद जी करके का दिया। जिक्र किया। प्रमोद जी, विकास की गंगा योगी सरकार के समय बह रही है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं। प्रधानमंत्री जी भी इसका सर्टिफिकेट एक तरह से दे चुके हैं। विकास आपको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है सर्टिफिकेट साहब। कागजों में ही है क्या? जमीन देवेंद्र पे तो जी, कोई दिखा नहीं। जी, दिख रहा है। विकास की गंगा में कोरोना में तैरती हुई हजारों लाशें दिख रही हैं मुझे दिख रही हैं। वो अधजली, ठीक से जिन्हें नसीब भी नहीं हुई मिट्टी। हिंदुस्तान में यह हक सभी को है कि सम्मान के साथ जिए। ये वो सरकार आई है जो मरने के बाद भी किसी को इज्जत नहीं बख्श सकती है। ये कोरोना में हमने देखा। अब जवाब तो कुछ भी कहना चाहे धर्मेंद्र जी कह लें कि भाजपा को झूठ बोलने की आदत है। मैं तो कह रहा हूं कि जो सरकार ये बोल दे कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से हिंदुस्तान में नहीं मरा, उस सरकार के झूठ को तो सिर्फ अगर कोई तोड़ सकता है तो ओलंपिक में कंपटीशन हो जाए तो स्वर्ण पदक जरूर मिल जाएगा। अब बिजली की बात हो रही, बिजली कै घंटे आ रही, कितनी नहीं आ रही है, ये पाल साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता। तभी तो हमने बताया। नहीं, अच्छा, ये और आप भी कह रहे हैं पाल साहब सब जानते हैं, ये भी कह रहे हैं पाल साहब, तो पाल साहब क्या नहीं जानते हैं? मेरी बात सुनिए ना। दोनों देखिए, जी, अच्छा, प्लीज कंप्लीट कीजिए, प्लीज कंप्लीट लेट मी कीजिए। कंप्लीट। जी, मुझे जी। पाल साहब के साथ बिजली विभाग में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। ये तो बता दो कि सारे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, चौथी चीज जो सबसे बड़ी बात इस समय हो रही है, क्या कभी बताएगी ये सरकार कि सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हिंदुस्तान में कहां है? राजस्थान में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है। मैं जो कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं अगर इस बात को आप जैसा तस्दीक कर पूरा कर लूं तो जी, प्लीज। अब ये तो बताना नहीं बीजेपी कितना झूठ बोलती है। अब देख आ गया सामने। अब देख अब उत्तर प्रदेश, अब मैंने इन दोनों पे नहीं कहा, दोनों जो बोल रहे हैं मैंने एक बार नहीं कहा। भैया, मुझे पूरा मेरी करने बात दीजिए, को मैं ये कह रहे हैं जरूर मैं बोलूं। झूठ बोल रहा हूं। अब आप सोचिए, देखिए, हम जो आप कह रहे हैं पुराने रिकॉर्ड मित्रों के कर- बीच में ये हम आप लोग बहुत बात- जूनियर हो जाते हैं। नहीं, जी, देखिए, लेकिन प्लीज पाल आप साहब- अपनी बात कंप्लीट पाल कीजिए। साहब कभी झूठ नहीं बोलते। जी, ये दिक्कत सिर्फ ये है कि जिस पार्टी में रहते हैं उसका झूठ बोलते हैं। अच्छा। जब हमारे साथ थे तो हमारा झूठ बोलते हैं, अब उनका झूठ बोलते। छोड़िए, हम दोनों बहुत पुराने जी। दोस्त हैं। मैं जीवन में अब नहीं साथ सुनिए, रहा पार्टी में, सुनिए, तो जो सुनिए। कुछ सोहबत में असर पड़ा होगा प्रमोद तिवारी का असर मेरे ऊपर पड़ा होगा। जरूर बिल्कुल पाल साहब जी। ठीक कह रहे हैं। उसी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखिए, सियासत में कई चीजें बड़ी अजीब सी होती हैं। इसमें पता नहीं कौन सा चश्मा लग जाता है कि सब हरा हरा दिखाई पड़ता है। इनको दिख रहा होगा, लेकिन बैठा हुआ नौजवान इससे पूछ लीजिए, 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कभी आई है तो भाजपा के शासनकाल में आई। और अगर इनमें कोई डीजल पेट्रोल भरा के गाड़ी से आया हो तो उससे पूछ लीजिए वो 35 रुपया लीटर में आया है कि 104 रुपये लीटर में आया। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कभी बिका है तो बीजेपी का कीर्तमान है 104 रुपए सैकड़ा पार। डीजल जिसको हम किसानों के लिए रखते थे कि अब बताइए, मर्सिडीज में, मेरी मर्सिडीज में उतनी का भरता है जितना किसान का ट्रैक्टर उसी में भरता है। आपने डीजल पेट्रोल बराबर कर दिया। मैं बात करने लगूं तो सबसे ज्यादा दौड़ धूप करने वाला अगर मेरे पास कोई था जब हम दोनों साथ थे तो पाल साहब थे। अगर कहीं किसानों का धरना प्रदर्शन होता था तो सबसे पहले पाल साहब पहुंचते थे। अब नहीं जा सकते। अब इसलिए नहीं जा सकते कि 10 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं भाजपा के कि किसानों से बात करने के लिए उनके पास चली जाए। प्रमोद जी, आपने पाल साहब के लिए इतने सारे सवाल छोड़ दिए हैं, मुझे ये लगता है पाल साहब के लिए नहीं, भाजपा के लिए। चलिए, पाल साहब पाल साहब को मैं भाजपा से अलग अभी मुझे पक्का नहीं है। नहीं देखिए, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप इनका दामन नहीं, साथ। बहुत प्रमोद भाई की मैं बहुत इज्जत करता जी। हूं। और प्रमोद भाई ने कहा कि मुझे इसका भरोसा नहीं, तो मैं प्रमोद भाई से सवाल पूछ लूं कि मेरे बारे में भरोसा नहीं है तो आज जो कपिल सिब्बल जी ने बयान दिया
उस पर इनको भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत इनके बेहतरीन दोस्त हैं, इन लोगों पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप ये बताइए कि इनके साथ अब कोई आएगा या इनके साथ छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं? पंजाब का कैप्टन चला गया, बिना कैप्टन के जहाज चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष थे सिद्धू, वो चले गए, इस्तीफा की झड़ी चल रही है। आ कौन इनके साथ रहा है? जो कहता था कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस कन्हैया को ले लिया। तो अब इनके साथ कन्हैया आएगा, तो अब इनके साथ वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही, न वो सेकुलर, न वो जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाली, अब वो बातें तो रही नहीं गई। अब जो इनके नेता हैं जी, अब मैं समझता हूं कि आज कपिल सिब्बल ने कहा कांग्रेस में कौन फैसला लेता है मुझे पता ही नहीं, जब अध्यक्ष कोई नहीं है। ये बात आज कपिल सिब्बल का चल रहा होगा, आपने देखा होगा। तो अब इतने बड़े जो भारत सरकार के मंत्री रहे हों और वरिष्ठतम मंत्रियों में रहे हों, आज कांग्रेस की ये विडंबना कि कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं। जब से राहुल ने इस्तीफा दिया, एक पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही, वो क्या देश चला पाएगी, क्या उत्तर प्रदेश चला पाएगी? धर्मेंद्र जी, इससे पहले मैं ये आपके पास प्रमोद आऊं। भाई की कांग्रेस नहीं है। प्रमोद जी, अब इसका ये जवाब उत्तर तो प्रदेश बनता में है। प्रमोद भाई कौन कांग्रेस सा? नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में लल्लू की कांग्रेस है, देश में पाल पप्पू की साहब की कांग्रेस इस है। टिप्पणी तो का पप्पू जवाब और बनता लल्लू की है। कांग्रेस, पप्पू लल्लू की कांग्रेस अब क्या कांग्रेस प्रदेश के चलाएगी? साथ आज कौन खड़ा है? ये इत्तेफाक करिए, हम बता इस दें उत्तर प्रदेश कि की चर्चा पर लल्लू की वापस कांग्रेस है। आएंगे। पाल साहब, मैं आप ही के जवाब ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश की चर्चा पर वापस आएंगे, जी, हम लेकिन उत्तर प्रदेश आज हैं। हमने आज कहा उत्तर प्रदेश में लल्लू की कांग्रेस है जी, है कि नहीं है? बता दें लल्लू की कांग्रेस है कि नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष जो होगा उसी की कांग्रेस तो होगी। तो आज कांग्रेस के सामने कई तरह के यक्ष प्रश्न हैं और आज सिब्बल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कहती है। क्या हो गया है कांग्रेस को? बताइए, सोचिए, हमको तरस आ रही वाकई बताइए, लेकिन बताइए, अभी सवाल उन्होंने पूछ लिया, मैं आप कहता ऐसा हूं मैं करिए, भाजपा की तरफ आप ऐसा करिए जी। सवाल दोबारा पूछिए, को इनके वजह से कोई सवाल पहुंचेगा नहीं। से- अब आप दोबारा पूछिए, मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल मैं चुप रहूंगा। कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस को क्या हो गया है? जिस तरह से अभी एक के बाद एक घटनाएं हो रही, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाल जी तो आपके पुराने साथी हैं, आज वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। नहीं, संदीप दीक्षित ने सुबह उठाया, इसका कपिल जवाब सिब्बल तो ने दोपहर आपको को देना ही उठाया। पड़ेगा। हम इसका जवाब लें फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कौन वाला? यही वाला। संदीप कौन दीक्षित सा? वाला, कपिल सिब्बल वाला। अच्छा ठीक है। अब इसको नहीं इन्होंने देखा, इतने अलर्ट रहते हैं अब देख- कि इनको सारी खबर मालूम रहती है। अब इनको कपिल बोलिए। सिब्बल और संदीप दीक्षित नहीं याद है, इनको यह भी नहीं आप मालूम ऐसा करिए। कि राहुल जी, पंजाब ऐसा का करिए। संकट सुलझाने के बजाय इस समय केरला में है। आप दोनों बात कर लीजिए, हम और धर्मेंद्र जी नीचे बैठ नहीं जाएं। नहीं, ऐसा क्यों भाई? नहीं प्लीज नहीं, जवाब दे रहे हैं प्रमोद जी, जवाब दे रहे हैं प्रमोद जी प्लीज। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही है और उसकी अध्यक्ष वही है जिसको जब ये कांग्रेस में थे माता जी कहते थे, आदरणीय सोनिया गांधी है। माता जी हमने कभी नहीं कहा, सोनिया जी मैं कहता था, आज भी कह रहा हूं। अगर प्रमोद जी अब झूठ, ये प्रमोद जी, अच्छा, पाल जी मैं उनकी उम्र का हूं, कैसे माता कह दूंगा? मैं उनकी उम्र का हूं, कैसे कह दूंगा? आप ये कह सकते होंगे? कल मैं अपनी बैठी हुई कोई बेटी को, कल अपनी बैठी हुई बेटी को, प्रिया को कह दूं माता जी? प्रिया मेरी बेटी जैसी, छोटी बहन जैसी, तो कह सकता हूं। क्यों प्रमोद जी, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, लेकिन मैंने वकालत किया है, लेकिन ठीक है, कम से कम अच्छा, झूठ चलिए बस। अच्छा प्रमोद जी प्लीज। मान लिया अच्छा जज पाल जी भाईजान, जज की अदालत नहीं है तो प्रजातंत्र में जनता की अदालत है, और जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है। प्रमोद भाई, कब तक कांग्रेस को झूठ बोलते बोलते यहां पहुंचा दोगे? अब तो सत्य बोलो, कम से कम ये जनता इस बात को आपको अच्छा पाल जी एक चेहरा जरा तो सुन तो ले, नहीं तो फिर हम लोग एक बहस ही पे आगे नहीं चेहरा- बढ़ पाएंगे जी। एक ही ये चेहरा है, अगर इनकी भी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में पाल कुछ- साहब कंफ्यूज हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की वकालत में लगे हैं। अच्छा, ये देखिए, अब इसलिए इसको धर्मेंद्र जी, छोड़िए, धर्मेंद्र जी। आगे चलिए। अच्छा जी उत्तर प्लीज चचा प्रदेश पे आइए, शिवपाल प्लीज। क्या कह के उत्तर प्रदेश पे गए? आइए। चचा शिवपाल क्या कह के गए? अच्छा कि पाल जी, योगी जी से मुलाकात हो जाती है, अखिलेश जी से मुलाकात नहीं होती है। अब ये कह के गए। हम वो उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन पहले प्रमोद जी प्रमोद जी प्लीज सर। आप गारंटी देंगे 10 सेकंड ही चुप रहेंगे? अक्सर 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 इनकी समस्या ये रहती थी जी। इनकी पत्नी, जिनको मैं बहुत आदर करता हूं, वो कहती थी इनको कह दिए रात में तो ना बोला करें, नींद नहीं आती है। पर छोड़िए, जा लीजिए। अच्छा पाल जी प्लीज देखिए, अब बहुत आप लोग इतने पुराने मित्र हैं, इतने पुराने मित्र हैं कि आप लोग को एक दूसरे की बहुत सारी कहानियां पता देखिए, है। कहानियों में फंसेंगे हाँ। तो पूरा टाइम चला जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं पे आइए। बस एक सवाल ले लो लोगों पे धर्मेंद्र जी। अरे 40 साल 50 साल के धर्मेंद्र रिश्ते, भाई, कहानियां कहां खत्म होने वाली है? हमारी पत्नी कैसी आप बेहतर जानते हो। नहीं, मैं सभी लोग उनका जानते सम्मान हैं, करता हूं। सभी सम्मान करते हैं। और ये आज क्या कह रहे हैं, अब सोच लीजिए। अच्छा चलिए, लेकिन जवाब तो ले लेना प्रमोद जी प्लीज सर। हम क्या कहें? मैं भूल गया था बताना
मैं भूल गया था बताने कि महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकाल में है, वो इन्होंने याद दिला दिया, धन्यवाद। अच्छा, दूसरा आइए। अच्छा प्लीज मुद्दे पर। मुद्दे कौन सा मुद्दा? मुद्दा सिंपल सा है, कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है? जो सवाल आप पूछ रहे हैं जवाब ही अब नहीं दे रहे पूछे ना, अब चुप कराइए ना। हाँ। तिवारी जी अच्छा, आगे आप जवाब चलिए, आगे चलिए। एक सेकंड, जी जी प्लीज प्लीज। हाँ। कौन कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है? कांग्रेस का ये जो हाल है ये क्यों है? और कौन फैसले ले रहा है? अबली अब भाई, अबली मतलब नहीं हो एक चीज आप बता बहुत दूं, वरिष्ठ एंकर हैं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट कर दे रहा हूं। एक्चुअली जनता अगर सवाल नहीं कर रही तो जनता की तरफ से सवाल कर दे रहा हूं। अरे प्रभु, अच्छा पाल जी, सर अब मैं सर चुप सर, हूं, अब मैं चुप हूं। नहीं तो फिर अब मुझे मैं जी, चुप हूं, जी मैं चुप हूं। प्लीज। अब सवाल तो बता दीजिए कि इनका जवाब देना है कि आपका देना है। एक बात तय समझिए, प्रमोद जी अगर कोई जवाब नहीं देना चाहते नहीं देना चाह रहा हूं, लीजिए अच्छा अच्छा लीजिए। जी, यहां पर कांग्रेस का एक संविधान है। कांग्रेस के संविधान के अनुसार एक अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय और एक वर्किंग कमेटी होती है। मैंने बता दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, अंत कार्यकारिणी कौन सी है, और इस समय हमारे अध्यक्ष कौन से हैं। यहां पर संविधान से चलता है, यहां हम दो हमारे दो से नहीं चलता है। आज कैबिनेट मंत्री छोड़ दीजिए आप, अच्छे से अच्छे भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी का संविधान था। अब यहां सिर्फ एक आदमी का संविधान, एक आदमी की तानाशाही, एक आदमी जो कह दे वही हिंदुस्तान का भाजपा का संविधान बन गया है। तो हमारे यहाँ संविधान को G23 ने एक चिट्ठी लिख दिया, गुलाम नबी आजाद हटा दिए चलिए, गए। आज हम- कपिल हम सिब्बल आज वर्किंग कांग्रेस कमेटी पर- संविधान की बात अरे कर तो रहे हैं। सुन लो भैया, संविधान की बात तो कर सुन रहे लो, हैं। आज सुन कपिल लो। सिब्बल ने हम वर्किंग कमेटी लोकतंत्र में बुलाने की यकीन मांग की करते है। हैं। बस हम सुन लो, लोग आपको नहीं, सुना? अब नहीं आपको सुनो, पूरा बहुत सुना? सुन लिया। नहीं सुन लिया, लोकतंत्र में ये कोई यकीन बात करते हैं। जवाब सुनो। हम जब मुर्दे सवाल नहीं उठाया, हैं, जब गुलाम सवाल नहीं उठाया, है कि अरे जो सुनिए, पूरा का पूरा उन्होंने सवाल मंत्रिमंडल उठाया। बदल दिया जाए, आवाज ना उठाए। चलिए आइए आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मैं मुद्दे पर पाल जी मुर्दा और जिंदा बनाने का काम जनता पाल जी, प्रदेश यार धर्मेंद्र जी की रक्षा करो, इनको भी बोलने दो। ये सुनना नहीं चाहते। मैं धर्मेंद्र जी की रक्षा में सीधे सामने आते हुए अगला सवाल रखता हूं। इतनी देर से वो खड़े हैं। जी धर्मेंद्र जी, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर कहा जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं, और जिक्र आया अब्बाजान का शब्द, आप जानते हैं उसका मतलब क्या है। तो ये संस्कृति क्या समाजवादी पार्टी को डिफाइन करती है? क्या ये कल्चर है जो आप 2022 के चुनाव में सामने रखना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी के इस प्रचार पर बिना भरोसा किया न करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए काम किया है, और यूं ही कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। पाल साहब और तिवारी जी की चर्चा में फंसेंगे तो बहुत लंबे चले जाएंगे। बेबुनियाद सवाल है, इन बातों का उत्तर प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी किसमें है? नौजवानों को कैसे शिक्षा मिले, शिक्षा के बाद उनके रोजगार का कैसे इंतजाम हो, उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मिले, बेहतर सड़कें कैसे मिले, बेहतर दवाई और इलाज का इंतजाम कैसे हो, कैसे नौजवान पढ़ें, इन तमाम चीज़ों पर ऑलरेडी नेताजी की सरकार के कार्यकाल की तमाम योजनाएं उठाइए, या आज माननीय अखिलेश जी ने जो 5 साल सरकार चलाई, इसमें आप महसूस करोगे कि जहां उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त पढ़ाई का इंतजाम किया, मुफ्त दवाई का इंतजाम किया, लैपटॉप का इंतजाम किया, कन्या विद्याधन की योजना देके हमारी बहनों को प्रोत्साहित करने का काम किया, 1090 जैसी योजना चला के उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा का इंतजाम किया, डायल 100 जैसी योजना चला के पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग के बारे में आप किसी भी पुलिस वाले से पूछ लीजिएगा। नहीं तो आप इतनी सारी उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार जब 2017 में गई तो जंगल राज की उपाधि की वजह से तो गई। नहीं, ये बीजेपी के लोग, ये कोई भी उपाधि दे सकते हैं। नहीं तो आपको लगता इनकी है कि उपाधि जिन की लोगों ने परवाह वोट नहीं करनी दिया, है। हम उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा करना चाहते नहीं हैं। धर्मेंद्र जी, और लेकिन बीजेपी के जिन लोग लोगों ने उत्तर प्रदेश के 2017 में विकास की वोट चर्चा दिया, से हटना चाहते हैं। नहीं मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, जिन लोगों ने 2017 में मतदान दिया उन्होंने बीजेपी के इस नैरेटिव को माना, तभी तो बीजेपी को वोट दिया। नहीं, क्या आप इसमें- जंगल राज चला रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के लोग बहकाने की इनकी बड़ी मशीनरी है, और पूरे 5 साल ये लोग ट्रेनिंग लेते भी हैं, देते भी हैं इस बात की कि कैसे लोगों को बहकाना है, और इस बात की ट्रेनिंग लेते और देते हैं कि कैसे झूठ बोलना है, कैसे झूठ का प्रचार करना है। और यही कारण है कि अमेरिका की फैक्ट्री और कलकत्ता का फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश के विकास की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ बताएं? मैंने चर्चा की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो माननीय अखिलेश जी के समय लैंड ले चुके थे, एक्वायर हो चुकी थी,
उसका पूरे के पूरे एस्टीमेट से लेके जितनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थे बन चुके थे। आज की तारीख तक भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4.5 साल में नहीं बना पाए। ये भी आहत होंगे क्योंकि इनका भी रास्ता उधर से गुजरता है। सवाल ले लेते हैं ना, इनका भी उसी से रास्ता गुजरता है। क्या मैं और भी बात आपकी पार्टी एक सिंगल सुनिए जी, एक सिंगल मेडिकल कॉलेज नहीं, आपने ये बात कही इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ, आपने इन्होंने सीधे आरोप लगाया कि आप सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं, सिर्फ झूठ की बुनियाद पर आपकी पार्टी टिकी हुई है। झूठ के तो पैर होते नहीं, हमने बचपन से यही पढ़ा है। तो कैसे टिकी है पार्टी आपकी? मैं समझता हूं काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, नहीं 4 बार चढ़ चुकी है। अब देखिए हम अरे आपको भाई सुने- ठीक तो कह रहे हैं, एक बार चढ़ती अगर चढ़ती मैंने अब नहीं आपको एक चढ़ेगी। हाँ तो सुन लो तुम भी। अभी मैं समझता हूं जी। कि 2014 में जैसे इन्होंने एक बात कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूं और उसी मुद्दे पे दे रहा हूं। इन्होंने बार बार कहा कि हमने वो ताज एक्सप्रेस वे जो बनाया, तो ताज एक्सप्रेस वे बनाया, उसके बाद आज जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, जिस पे इन्होंने उसको आगे बढ़ाने की बात कही थी, योगी जी की सरकार आई, उसका डीपीआर चेंज हुआ, 1800 करोड़ खराब कर दी क्वालिटी, अरे खराब क्वालिटी खराब कर दी, ये क्या क्वालिटी खराब कर दी ताज एक्सप्रेस वे पे। और पूर्वांचल पे चल के जो दिखा देगा वो हर व्यक्ति चलने वाला जान जाएगा। सुन लो, 1800 करोड़ सुनने तो दो कि लोगों को प्रदेश में सच्चाई आने दो कि 1800 करोड़ जो शायद कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाता जनता की गाढ़ी कमाई को, उसको हमने कम किया। और केवल एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं तैयार होगा नवंबर तक, बल्कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर से वाराणसी, एक हमने डिफेंस एक्सप्रेस वे जो बुंदेलखंड से सीधे दिल्ली को जोड़ रही है, एक गंगा एक्सप्रेस जो प्रयाग से सीधे दिल्ली जोड़ रही। आज एक एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, हमने पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल योगी आदित्यनाथ की सरकार में बन गया। केवल कागजों में है पाल साहब, कागजों में है, हमें भी पता है। अच्छा, ये बताइए, मैं झूठ वाली बात का जवाब दे दूं। जी, अरे भाई जी। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है जी। अब अगर ये झूठ की बात कहते हैं, यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठा है लखनऊ का, लेकिन सुन रहा है पूरे प्रदेश देश के लोग। 2014 में हमारी सरकार बनी केंद्र में, 2017 में यहां बनी, और मैं कहता हूं कि अगर ये झूठ का पे उठाते, 2017 में जिन्होंने उनको सरकार दिया और 2017 में हमारी बनी, 2012 से 17 तक इनकी सरकार थी, तो ये सीधा सवाल इसका होता है जनता के ऊपर उठा रहे हैं, मतलब जनता के जनादेश पे सवाल उठा रहे हैं। 2014 में हमको जितना जनादेश मिला लोकसभा में, 2019 में उससे ज्यादा जनादेश हमको मिला। तो ये देश की, पूरे देश की 135 करोड़ जनता ने फैसला किया। ये कहा जाता था कि नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हम नॉर्थ ईस्ट तक चले गए, हम साउथ में जीते, जिस तरह से आज बंगाल में हैं, सारी जगह भाजपा का विस्तार हुआ, जनता ने उसको स्वीकार किया। तो 14 से ज्यादा 19 में दिया, 17 में हमारी सरकार आई है, तो आखिर आप 22 में देखेंगे पिछली बार से ज्यादा जनादेश से जीत के आएंगे उत्तर प्रदेश में। जी आपका जवाब नहीं सुन मैं एक सेकंड इसलिए कि हमने 42 लाख आवास दिया, 1 करोड़ 42 लाख मतलब 100 हमने गन्ने का भुगतान किया। आज जो बंद पड़ी चीनी मिलें थी, पिपराइच हो, मुंडेरवा हो, तमाम चीनी मिलों को चलाया, 2.5 करोड़ कनेक्शन प्रमोद जी को यकीन नहीं रहा, उनका भाव देखिए, चेहरे का भाव लोगों उड़ को गया। आवाज चाहिए, लोगों को आवाज चाहिए, लोगों को टॉयलेट चाहिए, आसमान में भी देख रहे भाव प्रमोद जी मैं बना रहा अच्छा हूं। सुनिए, ये पहले भी हमको सुनते थे, गंभीरता से सुनते थे। प्रमोद जी की सदा सहायता में हम कभी सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये गंभीरता से हमारी बात को सुनते थे। नहीं, आज भी सुन गंभीरता रहे हैं। से नहीं और सुन रहे, धर्मेंद्र इसलिए साहब भी मैं हमको चाह मालूम रहा है, हूं। गंभीरता नहीं आ सुनते रहा। थे, मैं भी कुछ अच्छा पाल जी, सुनिए, पाल जी, पाल जी सुनिए ना, आप मैं जवाब जी पाल जी उसको प्लीज मौका दिया है ना। नहीं आप प्लीज अब जरा जरा एक मिनट नहीं, पाल साहब ने आपको- कहा कि इतने गन्ने का भुगतान हुआ। आपका 2017 का जो संकल्प पत्र है उसमें आपने जिक्र किया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान पूरा कर देंगे उत्तर प्रदेश की। मैं पूछना चाहता हूं पाल साहब, यदि आपकी जानकारी पूरी होगी तो क्या वो 14 दिन अभी तक पूरे हो पाए कि नहीं? हो गए। अभी भी 12,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है। हमने आज की तारीख में हमने इनकी सरकारों का आज की भुगतान तारीख किया। में 14 दिन गन्ना के भुगतान को लेकर के कहीं आंदोलन नहीं है, ये जो किसी कानून अरे का भी आंदोलन है, छोड़िए, आप किसी अपने ने संकल्प कहा- पत्र की बात अरे करिए। 11 बार आप आपने अपने कहा, संकल्प पत्र की जवाब बात दे करिए। दूं। आपने कहा था कि 14 दिन में धर्मेंद्र करेंगे। भाई जवाब दे दूं। प्रमोद भाई ने कहा कि किसान आंदोलन चल रहा है, क्या हम किसान के दरवाजे पे गए? 11 बार बैठक श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया, पीयूष गोयल जी ने किया, यहां तक कि अमित शाह जी, हम आप भी रोज डिबेट होता है तीनों कृषि कानून में, जिसमें कह दिया कि
हमारी मंडी समितियां रहेंगी, एमएसपी मैं रहेगी। पूछ रहा हूं अगर क्या एक प्राविधान, अरे इधर अच्छा, पर छोड़िए, अब से उसका भाई, निर्णय क्या हुआ? अरे जनता किसान को जाने संतुष्ट हुए? दीजिए। नहीं, बैठ के आज किसान अगर संतुष्ट हुए? आज अरे आप क्या खड़े बात हो कर रहे हैं गए, आप? सारी पार्टी आप पहले बताइए ये उन तय बैठकों का कराइए। निर्णय क्या हुआ? पाल साहब, उन बैठकों में क्या अरे किसान जो संतुष्ट उबैसी हुए? उबैसी- क्या आपने कानून वापस लिए? क्यों नहीं? क्या मंडी की भारत की पार्लियामेंट में 6-6 घंटे कानून में आपने बहस लिया, आपकी पार्टी क्या ने बहस किसान लिया, संतुष्ट थे? आपके नेता ने बहस लिया। हाँ। तो बहस के बाद जब तो कानून बहस में पारित क्या कहा? होगा, उसको तो वो कंसीडर भारत किया? की जनता के द्वारा बनाया हुआ पार्लियामेंट का कानून है, उसमें कोई कमी होगी हम संशोधन करेंगे। कानून कैसे तो वापस क्या जो लेंगे? हमारे किसान नहीं, सड़कों कानून- पे बैठे हैं क्या वो अरे, देश के नहीं है? कहाँ पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? आप खड़े हैं, इतनी पूरे हवा दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा से इनका- लेके पूरे इनके उत्तर प्रदेश से कैप्टन लेके साहब पूरे कहते भारत थे, तक। प्रमोद जी, चलो, आंदोलन पूरे आप चला रहे देश हैं। में आंदोलन है। इनके एक कैप्टन एक साहब अभी कहते जवाब थे- लेता हूं पाल जी। प्रमोद जी, आंदोलन आप अरे चला हमारी रहे बात तो पूरी हो हैं। जाए। हो गई सर, हो गई, अब हो कितनी गई करेंगे? ना। अरे आप जवाब ऐसा दीजिए, करिए, गन्ना भुगतान जी। किए? आप ऐसा करिए, जी, आपके चैनल का कोई आदमी इंजीनियरों भेजिए, जितना ही झूठ बोल रहे हैं कहीं ये गिर न पड़े, सबकी जान खतरे में आ जाएगी। अब ये हमारे- मैं बता रहा हूं आपको। अब आप बताइए, अब आप मुझे बताइए। अब हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा सुनिए तो सही पाल जी, सुनिए ना प्लीज। बार-बार सर, अगर आप इधर इतने देखो यार। सीनियर नेता हैं, हाँ, मैं इधर आपको देखो। कुछ कहूं जी, जी। क्या सवाल है आपका? देखिए फिर सवाल, ये फिर कहेंगे भूल गए हम। कहीं है, ये पंजाब में है या तो केरला में है। अच्छा ये अच्छा, बताइए, इनको आपके पंजाब सवाल का को- जवाब भी दे दूं ये मैं। सवाल का भी अच्छा नहीं सुन पहले रहे। किसान आंदोलन को आप हवा दे रहे हैं, हाँ, किसान दे रहे आंदोलन आप चलवा रहे हैं, उत्तर जब प्रदेश में तक किसान हमारी आंदोलन कहीं आखिरी नहीं है। सांस चलेगी, जी, हमारा वायदा है, किसान के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, हम किसान के साथ आप खड़े हुए वकील हैं हो, और बता खड़े दो। रहेंगे। अरे हाथ उठा के वकील हो, आप उस कानून में कोई बता दो, अगर हम अच्छा amendment पाल के जी, लिए move करा पाल दें। जी सर, हम सर, आपको ले चले कृषि मंत्री के पास, आप बताइए। और आप अच्छे वकील हैं। मैं कह रहा हूं अगर उस कृषि कानूनों में अगर किसानों के हितों के प्रतिकूल एक बात जवाब- कह लूं, पहले बस सुनिए पूरी तो कर सही लूं। ना। अगर प्रतिकूल कोई बात हो, मैं प्रमोद जी इस मंच से कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं कि अगर उन तीनों कानून में अगर आप एक कोई संशोधन, जो इसलिए कि अगर किसानों के हितों के प्रतिकूल हो, तो मैं कह रहा हूं मैं वकालत करूंगा, मैं मंत्री जी से आपको। अरे मत और करना, आपको- निकाल दिए जाओगे। अरे छोड़ो, सुनो, मतलब हाँ निकाल दिए जाओगे। मेरी बात सुनिए, पाल मेरी बात पाल सुनिए। साहब, मैं जीत के आया हूं, अब निकाल 2 दिया मिनट, अब जाऊंगा। 2 मिनट आपको मैं उनको लोकसभा देना में पड़ेगा। जीत पाल रहा साहब, हूं। पाल साहब, पाल साहब, सर, 2 मिनट उनको देना पड़ेगा। देखिए, एकदम 2 मिनट, 5 अनइंटरप्टेड, मिनट दे दीजिए। अनइंटरप्टेड सर। ये कौन सा जवाब हुआ भाई? मैं सर, इनको सुनिए इज्जत से ना। बात कर रहा हूं। अरे सर, ये मतलब इस तरह सरकास्टिक सर, सुनिए तो सही। ये पूरा सर, देश लखनऊ क्या में हैं कहेगा हम। कि प्रमोद तिवारी जैसे जो जगदम्बिका पाल का इतना सम्मान करते थे, सरकास्टिक रिमार्क कर रहे हैं। अरे प्रमोद जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, धर्मेंद्र अच्छा, मेरे छोटे पाल भाई जी, हैं, हम सर, लोग चाहे कहीं रहें। सर हम लेकिन- लखनऊ में है, कम हाँ, से कम लखनऊ की गरिमा अरे तो भैया बोलने दो इनको, पार्टी के अंदर नहीं बोल सकते। अच्छा हाँ, तो यहाँ बोल लेने दो कम से कम। पूरा देश देख। अब अच्छा सर, 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 प्रमोद जी प्लीज सर। ये सर, अपना अच्छा, दर्द बयां कर रहे हैं, अच्छा, अपना सुनिए ना। दर्द बयां कर रहे हैं। मैं वो बात नहीं कहना चाहता था। इन आज दोनों के प्रमोद दर्द जी में, कहां से हाँ, कहां इन हैं? दोनों के दर्द में प्रदेश की समस्याओं को गौर करने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए। अच्छा अब पाल साहब, पाल साहब, पाल साहब, मेरा रिक्वेस्ट है 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट, पूरा 2 मिनट, पूरा 2 मिनट, पूरा 2 मिनट। चलिए ठीक, एग्री। मैं सीधे सीधे एक बात करना ओंकार बता दो भैया, दर्द किसका बयान कर रहे हैं? पाल साहब, आप ही रुक जाओ। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मन की बात करते हैं, तन की बात करते हैं, झूठी बात करते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन वो हमारे पूंजीपति इनकी सरकार में नहीं थे। वो जब जिस दिन भाजपा सरकार आई, हमारी ऊपर सरकार से पैरासूट पे आए। हमारी पैरासूट सरकार पे में आए। पूंजीपति मैं थे, बता दूं कि कितना लेकिन वो प्रॉपर्टी सरकार कहां नहीं तक चलाते बनी थे। है। अरे इनके सरकार में पूंजीपति इनके पूरे मंत्रिपरिषद को जो चाबी भर देते हैं, गुड़िया उतने नाचती है जितना नचाई जाती है। ये है सरकार इनकी। सारे मैं कानून- अब फिर रोकिए, सारे- अभी रोकिए इनको। जी, रोकिए, बता लो, फिर जवाब देंगे। हाँ हाँ, उसके बाद धर्मेंद्र बोलेंगे। क्यों? अरे ये मैं आपसे अच्छा, हमको नहीं बोले नहीं। ये आपकी जगह भी ले लेंगे। चलो ठीक है, चलो जी, ठीक। मेरी बात सुनिए। जी, मेरी समस्या एक है कि सीधा सा सवाल यह है कि गूंगी बहरी सरकार से तो बात हो सकता है। मैं सिर्फ आपको एक चीज कह दूं, आप अगर सरकार का फर्क जानना चाहते हैं ना, तो धर्म के नाम पर बांटकर, या तो गोरे अंग्रेजों ने राज किया था, या धर्म और मजहब के नाम पे बांट के आज भाजपा सरकार राज कर रही है। इस सवाल का नहीं, जब, रुकिए, इस रुकिए। सवाल का एक सेकंड मैं आपको रोक रहा नहीं, हूं। नहीं, एक इस मिनट। सवाल का अच्छा, एक मिनट आप सुन लेना, मैं सेंटेंस कहां कंप्लीट हुआ। अच्छा, वह फर्क रंग में है। उस समय गोरों की सरकार होती थी, अब इस समय कालों की सरकार है, लेकिन कर्म धर्म इनका सबका वही है। अब आप जो चाहिए चलिए, से पूछिए। धर्म के आधार पर बंटवारे का आरोप आपकी पार्टी पर सभी विपक्षी दल लगाते हैं। अभी धर्मेंद्र जी भी यही बात कहने वाले हैं। ये बात अलग है कि इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। ये आरोप आपके ऊपर क्यों लगते हैं? क्यों हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों को सुर्खियों की जगह मिलती है? ऐसी बातें कही ही क्यों जाती हैं?
आप ये बताइए कि ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि हम धर्म के नाम पे, जिस दिन हमारी सरकार बनी, पार्लियामेंट की दहलीज पे जब नेता चुने जा रहे थे, श्री नरेंद्र मोदी जी 14 में गए, तो उन्होंने वहाँ के उस सीढ़ियों को माथा टेका, कहा ये लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है और हमारी सरकार गरीबों को, हे भगवान मजदूरों की- रक्षा अब करना देखिए, पार्लियामेंट की। अच्छा, अडवाणी जी के अब भी देखिए, पैर छुए थे कोई उन्होंने। बात नहीं। क्या असर हुआ अडवाणी जी नहीं, का? नहीं, अब सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और अगर आप अपने किसी जिले के रिपोर्टर से करवा लीजिए कि अगर आज जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में चाहे वो आयुष्मान भारत का हो, 5 लाख का कार्ड हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 अगर हम साल में किसानों को दे रहे हैं खाद बीज के लिए, अगर उसमें या हम मकान दे रहे हैं, अगर अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को, पूरी उनके एक एक परिवार को अगर हम सम्मान निधि न दे रहे हों, उनको बिजली का कनेक्शन न दे रहे हों, आवास न दे रहे हों, नेपाल जी तब ऐसा है आरोप तो लग फिर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर कह रहे हैं, अभी चुनाव मंच पर कह के गए आपकी सरकार में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव होता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे- सिर्फ सबसे 10 मकान peaceful दिए गए। प्रदेश चला है। 4.5 साल जहां ये दंगों में ही सुर्खियों में रहता था, ये मुजफ्फरनगर का दंगा, ये सहारनपुर अरे का दंगा कराने वालों ने दंगा कराने वाले जो सरकार सरकार में बनाई, बैठ गए। कौन कर रहे हैं? यही तो ये दंगा कराने वाले लोग ये बैठे हैं। वकालत कर रहे हैं इनकी, ये वकालत दंगा कर रहे कराने हैं। वाले अरे लोग भैया, बैठे हैं। सुनिए, ये दोनों युवा नेता भी एक साथ मिलकर लड़ चुके हैं पिछले बार, तो अब फिर मत वकालत करो, बिल्कुल या तो उनमें तय से कर दो, यहाँ बताओ कि फिर मिलकर लड़ोगे या अलग लड़ोगे। यही तो ओवैसी सवाल छोड़ गए, चाहे इनके लिए चाहे इनके लिए। ये नहीं तो सारी ओवैसी पार्टी- किसके लिए काम कर रहे हैं? इनके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं? कौन? नहीं इनके दोनों लिए काम जुड़वा कर रहे भाई हो, हैं, इनके लिए दोनों काम जुड़वा कर भाई हम हैं। क्यों? अरे ये देखिए, और ओवैसी। उन्होंने हमसे सवाल नहीं पूछा, मैं भी सामने बैठा था। उन्होंने सवाल प्रमोद तिवारी से पूछा, नहीं। राहुल गांधी से पूछा, उन्होंने सवाल धर्मेंद्र यादव। अरे कोई घर वाले सवाल पूछता है? घर वाले सवाल- तो घर वाले हैं। तो अब आप सोचो, अच्छा, ओवैसी साहब आपसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो आखिर उन- सारी आपसे क्या योजनाओं का नाराजगी है लाभ, ओवैसी सारी साहब योजनाओं की? का लाभ पाल प्रदेश साहब, में- पाल साहब जवाब ले रहा हूं इनसे। नहीं। क्यों ओवैसी साहब सारी आपसे योजनाओं बहुत का लाभ नाराज हैं? मिल रहा है। क्यों कहते हैं कि आपकी पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं? MY समीकरण आपका सिर्फ यादव तक सीमित है, मुसलमानों को आपने कुछ नहीं किया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तो अपनी अपनी जगह बनाने के लिए लोग अपनी अपनी तरीके से बातें करेंगे। जो लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत उदारता दिखा रहे हैं आपके अरे आइए मेरी कंस्टिट्यूंसी में आपके देखिए। मंच से। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी की पिछली 4 सरकारों में, आदरणीय नेताजी की 3 सरकारें और माननीय अखिलेश जी की सरकार में सभी का काम हुआ है। और जिस तरह से बता रहे थे, क्या समाजवादी पेंशन क्या सभी गरीब महिलाओं को नहीं मिली जो आप लोगों ने छीन ली? बताइए, जवाब दीजिए इसका। समाजवादी पेंशन 60 लाख गरीब महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश जी ने योजना चलाई थी, और 6,000 रुपए प्रतिवर्ष। अब सुनिए पाल साहब, बहुत देर सुना आपको, बहुत देर सुना। अगर आप कहोगे तो नहीं सुनूंगा, हाँ। बोलूंगा, आप सुना लो। लेकिन लगातार मैं जवाब समाजवादी दूंगा। पेंशन 5 साल चलाई 60 लाख गरीब महिलाओं को। लगातार कन्या विद्याधन की योजना से लेके जितनी योजना हम दोहराना नहीं चाहते, किसानों की बीमा से लेके जितना किसानों की कर्ज माफ तक जितनी भी योजनाएं थी, क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ था? इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आए थे आपके मंच पे, जी, और वो भी चर्चा करके गए। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, और उसी बुनियाद पे हम लोग सरकार बनाने का दावा भी पेश कर लेकिन रहे हैं। आप ही की सरकार के समय ये नारा बुलंद हुआ था ना, कब्रिस्तान श्मशान की लड़ाई आपकी सरकार के समय ही शुरू हुई थी। जिन लोग एक अमुक समाज को ही और उसके ही एकदम गलत धर्म समाज- गुरुओं को नहीं, क्यों देखिए, पेंशन दिया जाए? ये हम समाजवादियों का दुर्भाग्य है जी, कि हम लोग झूठ नहीं बोले कभी। जैसे आपको याद है, अरे जनता सुनिए को याद पाल है। साहब, सुनिए अब। सुनिए। ये लोग जो शमशान की बात करते थे, जैसे? कब्रिस्तान शमशान की जिन्होंने बात की, कोरोना काल में शमशान भी उपलब्ध नहीं करा पाए, लकड़ियां नहीं दे सवाल पाए। पूछ रहे हैं। उसके बाद बैरिकेटिंग कराने लगे आप लोग छुपाने के लिए। ये लोग जो शमशान की भी बात किए थे, वो शमशान को भी व्यवस्था नहीं दे पाए। लोगों की अंतिम जो प्रक्रिया होती है, संस्कार होता है, वो भी ढंग से नहीं हुआ यानी आप इनके ये कह रहे कार्यकाल हैं में। ध्रुवीकरण की राजनीति जिसका आरोप आपके ऊपर लगता है, वो आपकी पार्टी, आपके नेता, आप नहीं करते। समाजवादी पार्टी सबका साथ लेके चल रही है, और सबका विकास। समर्थन लेके और चल रही है, विश्वास, सबका हमारे फर्म। विकास कर रही, सभी योजनाएं दे रही है। ये अलग बात है कि आप जैसी लच्छेदार झूठ हम नहीं बोलते, अच्छा, नहीं बोलते और न बोलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को एहसास इस बात का हो चुका है जी। कि वास्तव में जनता की बेहतरी की सेवा किसने की, वास्तव में उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पे कौन लाया, वास्तव में उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को बेहतर व्यवस्था कौन देने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की पीढ़ी को बेहतर भविष्य की चिंता किस व्यक्ति को है? आपने कहा था, आपने घोषणा पत्र पढ़ी है प्रितपाल साहब, कि आपने कहा था कि हर नौजवान को लैपटॉप देंगे। क्या घोषणा पत्र में पूरा हुआ? आपने कहा था हर कॉलेज को हम इंटरनेट से, उससे वाईफाई से जोड़ेंगे। क्या जोड़ा? आपने ही कहा था कि किसानों का आपका भुगतान 14 दिन में करेंगे। क्या आपने किया? आपने जितनी बातें कही थी, मैं पाल साहब आपसे अनुरोध करूंगा, आप कांग्रेस से आए हो सकता है ढंग से न पढ़े हो। पाल साहब, मैं आप एक बार संकल्प पत्र को ढंग से पढ़ लो। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक सेकंड, और उसके बाद देखो बहुत कि देर कितनी से बातें पूरी हुई हैं। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बस 1 मिनट उनके पास जाऊं। सर 1 मिनट, वक्त जरा सिर्फ कम। 1 मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने 42 साल से मैं सक्रिय राजनीति में, इस सदन उस सदन का सदस्य रहा हूं। मैंने इतनी झूठ बोलने वाली, वायदा खिलाफ, और अगर सबसे खराब सरकार कोई आई है तो मौजूदा भाजपा की सरकार है। बात करिए आप, चुनाव होगा महंगाई के मुद्दे पर, चुनाव होगा छुट्टा जानवर के मुद्दे पे, आज किसान सो नहीं पा रहा है, खेत सब चल ले रहे हैं, चुनाव होगा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। मैं नहीं कहना चाहता इनकी कमिश्नरी पहले थी अब नहीं थी, आज गोरखपुर में 3 व्यापारी गए थे, पीट पीट कर पुलिस ने मार डाला है। तो आज मुद्दा चुनाव इस पे होगा, चुनाव इस पे होगा कि 15 लाख कहाँ है, 6,000 तो बता रहे, बताओ मेरा 15 लाख कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं कि इनको बताना चाहिए कि 2 करोड़ रोज जो बेरोजगार लोगों को नौकरी दे रहे थे वो मिली तो है नहीं, और जिनकी थी उनकी भी चली गई। तो उस पर चुनाव मुद्दा होगा। चुनाव का मुद्दा होगा जब घर में चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि गैस तो 1,000 पार, तो चूल्हा जब जलेगा उस पे जब तेल की जरूरत पड़ेगी तो चौगुने दाम पे तेल बिक रहा है। तो चुनाव इस पे होगा, ये कहते रह जाएं, इनकी कोई सुनेगा नहीं। आप देख लीजिएगा, जनता ने मन बना लिया, जिस दिन चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होगा, भाजपा का नामो निशान। चलिए पाल साहब, अब मंच आपके लिए अगले 2 मिनट के लिए। सारे सवालों का जवाब, लैपटॉप दिया कि नहीं आपने, 14 दिन में भुगतान किया कि नहीं आपने, महंगाई 104 रुपए लीटर पेट्रोल है, डॉलर के मुकाबले बनाते समय 100 रुपए में मुझे भी थोड़ा सी दिक्कत होती है। आप दोनों ने जो कहा जी, आज उत्तर प्रदेश में जैसे इन्होंने दिखाया कि सारी समाजवादी पार्टी की सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जब कोरोना की वैश्विक चुनौती थी, जिस समय ये इनके नेता घरों में बैठे थे, एक एक जिले में लेवल 1 का हॉस्पिटल बना करके खुद योगी आदित्यनाथ जी को कोरोना हुआ। कितने कॉलेजों में ऑक्सीजन, कितने हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन दिया, इसका डाटा दो। हर डिस्ट्रिक्ट, आज अभी चिट्ठी दे के आया, 6 अपने जिले के 6 हॉस्पिटल्स में मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया CSR से। कोविड 1 और कोविड 2 में क्या किया? सुन ली, अब जवाब कोविड 1 और 2 के समय, जिस समय ऑक्सीजन की असली जरूरत थी, उस समय क्या किया? पूरा प्रदेश जान रहा है कि नौकरियां कैसे मिलती थी। PCS जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में केवल एक क्षेत्र के कुछ लोगों को इनके लैपटॉप दिया। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। हाईकोर्ट ने हटाया, अगर प्रमोद जी गलत कह दे, आज 4.5 लाख नौकरी पहला सवाल उत्तर प्रदेश में योगी, लैपटॉप दे दिया, का टाइम दे, दोनों का जवाब दे दूं तो लैपटॉप दिया कि नहीं? पहला सवाल इनका यही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार जी 4.5 लाख लोगों को रोजगार, नौजवानों को मिला, बिना रिश्वत के मिला है। 70 लाख का था, 70 लाख का वादा था, वादा 70 लाख का था, कह रहे कर्जा माफ, 70 लाख का वादा था कि नहीं? 70 लाख का वादा। और सुनिए, नहीं अब सुन लो, समर्थन कर रहे हैं, तुम बोल चुके हो, नहीं मुझे समर्थन कर रहे हैं। आज नौकरियां जो मिल रही उनका रेट रिश्वत का इनके कार्यकाल में दुगना हो गया है, कम नहीं हुआ। किसी सरकार ने कर्ज नहीं माफ किया। हम समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार है जिसने 36,000 करोड़ और बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कोई सेस लगाए हुए 36,000 करोड़ 72 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद किसी सरकार ने अगर किसानों का कर्जा माफ किया है तो वो ये होगी। कर्जा माफ की शुरुआत 89 में आदरणीय नेताजी ने की। एक बात नहीं करते, आदरणीय नेताजी ने की, उस समय आप सदन में रहे हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और पहली बार शुरुआत आदरणीय नेताजी ने की। माननीय अखिलेश जी ने इसको आगे बढ़ाया। बाढ़ आती थी, कभी कोई मुख्यमंत्री क्या सिंचाई मंत्री तक नहीं जाते, और ऊपर से हेलीकॉप्टर से 5-5 साल का रिकॉर्ड होगा। हेलीकॉप्टर से जिले में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लोगों बाढ़ पीड़ितों को आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि आंसू निकले कि जो पोंछ रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? क्यों निकले भाई? ये तो बता दो, पहले से इंतजाम होता तो क्यों निकलते हैं आंसू? ये लोग रोज ट्वीट करके, पहले से बांध बनाए होते तो आंसू नहीं निकलते। डिबेट होता, पहले से बांध बनाए होते तो आंसू नहीं निकलते। चैनल की देन है कि सुबह ये ट्वीट कर देते हैं, इनके नेता ट्वीट कर देते हैं, इनके नेता ट्वीट कर देते हैं, उसी ट्वीट को ट्विटर की राजनीति खेल रहे हैं।
आपके नेता ट्विटर पे नहीं है, फील्ड में है ही नहीं ये लोग। हमारे नेता जितना फील्ड में होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। ये घरों से पार्टी चला रहे हैं और हम सड़क पे गांव में जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए 2022 में हमारी अच्छा, यही तो सेवा हुई अभी प्रतापगढ़ में भी हुई। आज मेरी मैं बात पढ़ रहा था, वहां भी सेवा हुई आपकी। पश्चिम के कई विधायकों की सेवा जनता ने कर दी, कई मंत्रियों की सेवा जनता ने कर दी, कई सांसदों की सेवा जनता ने कर दी। मेरी बात याद रखिए। अब अब मैं उसमें यही तो सेवा है। अब उसमें आदरणीय तिवारी जी ने भी सेवा कर दी। उसमें मैं क्या कहूँ, चलिए अगर यही तो सेवा है सांसदों की, विधायकों की, जहन में मंत्रियों है की।